महिलाएं कामकाजी हो या गृहिणी हो, उन पर उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी रहती है। वह परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखती है, लेकिन क्या वो अपना ध्यान उसी तरीके से रख पाती है? नमस्ते एंड वेलकम टू ओनली माय हेल्थ। आज हम एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है औरतों में सामान्य पोषण की कमी। So, joining us for this panel discussion today is Dr. Mrs. Jaideep Malhotra. She is past president of Foxy and founder of Rainbow IVF. Thank you so much, ma'am, for joining us today. It's a pleasure. And we have with us Swati Batwal. She's a nutritionist. She's a diabetes expert and a public health nutritionist as well. Thank you so much, Swati, for taking out time to be here for this discussion with us today. Always a pleasure. Always a pleasure for Only My Health. Thank you. तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि 50% के आसपास औरतों को एनीमिया की डेफिशिएंसी होती है। तो डॉक्टर मल्होत्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस डेफिशिएंसी की डायग्नोसिस की शुरुआत हम कहाँ से कर सकते हैं? वानी, ये जो एनीमिया है ये इतना कॉमन है एंड और इसकी जो डेफिशिएंसी है ये आई थिंक जिंदगी भर मैं तो ये बोलूंगी कि जब जब बच्चे पैदा ही होते हैं, अगर माँ को एनीमिया है या वो अंडर नरिश्ड है तो आगे आने वाले बच्चों में भी ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर सेकेंड स्टेज पे जब जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं और उनको पीरियड्स आना शुरू होता है, और स्पेशली पहले 1-2 साल में पीरियड्स बहुत इरेगुलर होते हैं, कभी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उस स्टेज पे भी बहुत लड़कियों को एनीमिया होता है। और उससे पहले जो एडोलेसेंट है स्टेज, लाइक लेट्स से 1 साल से लेके और 12-13 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो खाने पीने में बहुत ज्यादा चोर होते हैं। अभी मैं स्वाति से बाद में पूछूंगी कि उनको खाना कैसे खिलाया जाए, बट मैं हमेशा देखती हूँ कि ये बच्चे जो है कभी बहुत न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाते हैं, वो स्टेज के अंदर भी एनीमिया काफी कॉमन है। फिर हम आते हैं रिप्रोडक्शन में, या जो आई वुड से 13-14 साल से लेके और आगे 45 साल की जो उम्र है, उसमें भी एनीमिया बहुत कॉमन है, क्योंकि आजकल या तो डाइट कॉन्शियस है लोग और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते नहीं है, या दूसरा न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, खाना भी जो हम खाते हैं उसमें उतनी न्यूट्रिशन नहीं है। सो बहुत सारी चीजें हैं। प्लस आई थिंक लोग थोड़ा सा अपने आप में बहुत फखर समझते हैं कि अरे मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम है। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एक सर्वे किया डॉक्टर्स में, लेडी डॉक्टर्स में। कैन यू इमेजिन, इन दैट मीटिंग में ऑलमोस्ट 47% डॉक्टर्स का हीमोग्लोबिन 10 से नीचे था। हम 10 ग्राम की लिमिट लेते हैं कि अगर उससे कम है तो एनीमिया है। सो ये, और बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी, आयरन के साथ बी कॉम्प्लेक्स, फोलेट और विटामिन सी, ये 4-5 चीजें अगर हमारे डाइट में कम होंगी तो एनीमिया होगा ही, चाहे वो किसी भी टाइप का हो। जी, तो स्वाति, जैसे कि आजकल हम बोलते हैं एक औरत, एक महिला सिर्फ घर पे नहीं रह गई है, वो बाहर जाती है, वो काम करती है, उनकी लाइफ में बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो सबका ध्यान रखती है, बट इसी रेस में शायद से वो अपना खुद का ध्यान रखना बंद कर देती है, खाने पे ध्यान देना बंद कर देती है। तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि किसी महिला को ये ध्यान में रहना चाहिए कि उसको खाना टाइम से खाना चाहिए, संपूर्ण मात्रा में खाना चाहिए, और उसको क्या-क्या न्यूट्रिशंस खाने चाहिए, कितना-कितना उसको खाना चाहिए। इसकी जानकारी एक महिला को होना कितनी ज़रूरी होती है? आई थिंक वानी, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो महिला जो है वो गृहिणी होती, जैसे हम बोलते हैं, जो महिला खाती है वैसे ही बच्चे भी खाते हैं। और हम इतने हमारी जो बनावट है, हमारी रिक्वायरमेंट्स एक मेल से, एक पुरुष से काफ़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि हर 10 साल में देखेंगे तो हमारी न्यूट्रिएंट जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो बदलती है, चाहे वो आप 10 से 20 साल समझो, चाहे वो 20 से 30 साल समझो, 30 से 40 साल समझो, या 40 से 50। तो आप हमेशा देखिएगा कि हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है न्यूट्रिशन की, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। और
हमारे आप देखेंगे कि मेटाबॉलिक रेट भी काफ़ी स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू मेन अगर देखेंगे। तो जी, 30 साल की उम्र के बाद ये प्रूवन है ये फैक्ट है कि हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है, जो हमारी जो मसल्स होती हैं, वो कम होनी शुरू हो जाती हैं नेचुरली एज़ अ पार्ट ऑफ एजिंग। एंड स्पेशली जो महिलाएँ जो चाइल्ड बर्थ जो करती हैं, जो बच्चे को डिलीवर करती हैं, उसके बाद भी आपके मसल्स काफ़ी टूट जाते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिक रेट स्लो होगा तो वजन भी बढ़ेगा, फिर डिप्रेशन भी होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो ओवरऑल एज अ वुमन, एज एन इंडिविजुअल, हमें अपना ध्यान रखना। अगर सही नहीं खाना खाएंगे तो आपका बच्चा वही खाएगा जो आप खाएंगी, और आप जो बनाएंगी वो आपका पूरा परिवार खाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए। और मैं आपको वानी बताऊंगी कि कुछ जैसे हम डाइट की बात करते हैं, डाइट इतने बड़ा वर्ड हो गया है कि लोग इतना घबराते हैं कि भाई डाइटिशियन है, पता नहीं क्या दे देगी, कौन सा ऐसा खाना दे देगी। पर लेकिन मैं लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, कुछ नया नहीं है डाइट में, कुछ नया नहीं है। जो चीजें हम भूल चुके हैं वो एक चीज है जो नई बनकर हमारे सामने आ रही है। सो जी, गो बैक टू सिंपल थिंग्स। मतलब आप जितने भी बिजी हो गए, सिंपल सिंपल चीजें अगर आप अपने किचन में चेंज करोगे तो आपकी जो एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिशन की वो ज्यादा बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, एंड अभी हम इंटरेक्ट भी जैसे कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगी वानी, जैसे हम विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आज के जमाने में, और डॉक्टर मल्होत्रा भी अग्री करेंगी इस चीज को लेके कि विटामिन डी आधे से ज्यादा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो डेफिशिएंसी कितनी ज्यादा कॉमन है। विटामिन डी लो होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, जो आपके डायबिटीज की रिस्क है, वो भी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ में आपका थायराइड भी इश्यूज आ जाएंगे, आपके घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है, आपकी मूड को भी अपलिफ्ट करता है। ये जी, कितना सिंपल विटामिन डी है, जो विटामिन है। मैं आपको बताऊंगी, मेरे घर पे सबका विटामिन डी हमने स्क्रीन किया, और मेरी दादी माँ का सबसे ज्यादा विटामिन डी हुआ, और हम अरे सबका वाह! कम क्योंकि वो धूप में बैठती हैं। जी, जाड़े में जैसे धूप में बैठ के गेहूं चुनना या कुछ भी सब्जियां काटना, तो उनसे क्या हुआ कि उनके विटामिन डी लेवल्स भी उनके अच्छे हुए। जस्ट अ जी, सिंपल एग्जांपल। जी, So I think absorption is more important as compared to what nutrition you are taking. ओके। तो डॉक्टर मल्होत्रा, जैसे हम बोलते हैं कि लोगों के लाइफ़स्टाइल की वज़ह से उनके ओवरऑल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि हमें पता है आजकल की औरतें, दे आर एवरीवेयर, दे आर वर्किंग आउटसाइड, दे आर वर्किंग एट होम। सो क्या उनके करंट जो आजकल जनरली लोग का लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन जो लोगों में हो रहा है या हो चुका है, क्या उसकी वज़ह से लोगों की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ बढ़ सकती हैं? डेफिनेटली, बिकॉज अगर आप देखेंगे, आई मीन आई वॉच ऑल दीज यंगस्टर्स, लेट नाइट्स, सुबह लेट उठते हैं, 12-1 बजे तक कुछ खाते नहीं है, उसके बाद थोड़ा सा कुछ खाएंगे बिकॉज दे वांट टू स्टे स्लिम, एंड व्हाट आर दे, वो खा भी क्या रहे हैं जी, वो भी देखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और कितने सारे अदर वाइसेस हैं विच आल्सो लीड टू मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल दीज न्यूट्रिशन। एंड ये ऐसे ही जैसे अभी स्वाति बोल रही थी कि लेडीज हैं, आई वुड से जैसे मैं एक वर्किंग वुमन हूँ। जी, अभी कितनी बार होता है एज अ गायनोकोलॉजिस्ट, सुबह सुबह जल्दी उठ के जाना है, आज सुबह ही 5 बजे पहले हॉस्पिटल गई, कुछ भी नहीं पिया और खाया, 9 साढ़े 9 बजे एक कप चाय पी लिया, खाली पेट में चाय पी रहे हैं, फिर उसके बाद 4 बजे तक लंच नहीं मिला। तो हमें अपने आप के लिए समय निकालना है और अपना अगला दिन प्लान करके उसको न्यूट्रिशन, ये जो लाइफस्टाइल है, स्पेशली फिर जब खाना मिलता है तब आप ओवर ईट कर लेते हैं, जब आप ओवर ईट करते हैं तो फिर आप और स्लो मेंटली सॉर्ट ऑफ फटीग फील करते हैं, जी, काम मुश्किल होता है, डिप्रेशन होता है, एक्सरसाइज नहीं है हमारे रूटीन के अंदर। देयर आर, लाइक आई वुड से कि बहुत कम लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, और जो एनर्जी है वो एक्सरसाइज से आती है। लाइक हम विटामिन डी बोले या कैल्शियम बोले, एब्जॉर्ब ही नहीं होगा अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो। जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाली कैल्शियम की गोली खा लेने से कैल्शियम बढ़ेगा नहीं बॉडी के अंदर। जी। सो लाइक हमें ये सब चीजें समझना है, और कई बार समझते हुए भी हम कर नहीं पाते हैं। जैसे मैं अपना ही बताती हूँ, कितनी बार होता है मैं लेट नाइट में जागी हुई हूँ और मुझे पता है कि मुझे रात को मीठा नहीं खाना है,
लेकिन मुझे नींद ही नहीं आएगी। और मैं ये स्वाति से पूछना चाह रही थी, ऐसे ही आप बोलते हो ना माँ जो खाती है, तो प्रेग्नेंट लेडीज है रोज आके कंप्लेन करती है कि मुझे चाट खानी है या गोलगप्पे खाने हैं या ये वाला खाना खाना है, नूडल्स खाने हैं, लाइक ऑल द बैड फ्राइड स्टफ और फास्ट फूड। तो और एज अ ऑब्स्टेट्रिशियन मैं बोलती हूँ कि जो माँ खाएगी उसका टेस्ट बच्चे को पेट के अंदर ही डेवलप हो जाता है। बच्चों को कैसे पता लगता है कि कोक अच्छा है या नूडल्स अच्छे हैं? देख, like 1 year old will also eat. Yeah. So that change has to be brought, and that only will be brought when we understand the value of nutrition. Nutrition की value समझना जरूरी है, क्योंकि और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। जी। जैसे आपको लगता है कि आप थके हुए हैं, आपसे उठा ही नहीं जा रहा है। अब हम कितनी बार घर के लोग भी इग्नोर करते हैं, कहते हैं अरे ये तो सब नाटक ही करती रहती है, तो हमेशा थकी ही रहती है। लेकिन कितनी बार होता है कि ये लेडीज का जब आप हीमोग्लोबिन कराएंगे तो उनको एनीमिया निकलेगा, उनके मसल पेन्स बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी होंगे। तो ये वी नीड टू पे अटेंशन, जो वो सिम्टम्स हैं वो इग्नोर नहीं करने हैं। और मोटापा जैसे हो रहा है तो आपके आयोडीन डेफिशिएंसी तो नहीं है। और कई बार होता है कि हम खाते ज्यादा हैं और हम ब्लेम करते हैं कि हमें थायराइड है। तो हमें ये सब चीजें जो है इनका एक प्रॉपर ध्यान रखना, डायग्नोज करना और उसका प्रॉपर इलाज करना बहुत जरूरी। जी, तो जैसे स्वाति कई बार होता है, एक माँ, एक बेटी, एक बहू, वो अपने घर वालों को बहुत अच्छा खाना बना देंगी, उनको खिलाएंगी, बैठ के खिलाएंगी, बट कई बारी होता है जल्दी जल्दी के मारे वो शायद वो खाना खुद ना खाए, वो खुद शायद एक बिस्किट खा के निकल जाए या एक रोटी खा ली बस एकदम से और भी जल्दी जल्दी निकल जाए। तो जब आप बोलते हो इफ यूर अ बिजी वुमन, यूर वर्किंग वुमन, तो एक वर्किंग वुमेन के लिए क्या एसेंशियल डाइट रिक्वायरमेंट्स है जो होनी ही होनी चाहिए उनके डाइट में? सी वानी, इंटरेस्टिंगली कोई ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है जो एक वुमन को ओवरऑल नहीं चाहिए। चाहे अब विटामिन B12 की बात करें, विटामिन B12 की कमी होगी तो नसों में दर्द होगी, एनर्जी कम होगा। एंड विटामिन B12 अगर लो होता है तो फिर ऑब्वियसली हार्ट हेल्थ के इश्यूज भी बढ़ जाते हैं, होमोसिस्टीन अगर बढ़ जाएगा। अगर आप विटामिन डी देखोगे तो विटामिन डी भी चाहिए, आयरन देखोगे वो भी चाहिए, विटामिन सी देखोगे, आप जिंक लोगे, सेलेनियम लोगे, वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक वर्किंग मदर को चाहिए। और एज अ वुमन, वेदर यू आर इन द 20s 30s 40s और 50s, हमें एक बैलेंस डाइट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो जो भी आप घर में बना रहे हैं, और लाइक आई सेड वानी, ऐसा नहीं होता कि मतलब आप सारा अपने घर वालों के लिए बना रहे हैं, आप थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा बनाएंगे तो आप अपने लिए भी खा लेंगे, कोई खाना खत्म तो नहीं होगा, राइट? सो number one thing I'll say as a working woman, remember few tips which I want to give every woman today. Number one thing is your oil. जो आप बाहर का खाना खाते हैं वो इतने गंदे तेल में बनता है वो ऑयल। एक तो वो प्लास्टिक कंटेनर में वो ऑयल बनता है, वेजिटेबल ऑयल होता है। अगर आप गलत ऑयल बाहर के खाने से खाते हैं, आपके पूरा गट, जो आपका पेट की लाइनिंग है, वो खराब हो जाती है, जिससे आपका एब्जॉर्प्शन खाने का कम हो जाएगा। तो बाहर का ऑयल देखिए, अगर आप कोई भी अच्छा तेल खरीदेंगे, चाहे वो आप घी भी यूज करेंगे, तो वो काफी महंगा आता है। और बाहर के खाने में वो सस्ता ही यूज करेंगे, चाहे वो जितने भी आपको बोलें कि हम अच्छा तेल यूज करते हैं। गलत तेल यूज करोगे तो आपके विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि फैट सोल्यूबल विटामिन है। फिर उसके साथ आपके गट की लाइनिंग की इश्यूज होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपको डायबिटीज के चांसेस होंगे। तो नंबर वन चीज है, आप चाहे वर्किंग हो चाहे ना हो, अपना तेल प्लीज बदलिए। आप अपना शुद्ध सरसों का तेल या तिल का तेल या मूंगफली का तेल या प्योर घी आप यूज करिए। पर बाहर का खाना अगर आप खाएंगे तो आपको ये सब तो मिलेगा ही। सेकेंड है, आप केमिकल्स होते हैं, जो कलर्स होते हैं, वो सारी चीज सेकेंडरी है। थर्ड थिंग, डॉक्टर मल्होत्रा ने बताया, जो अल्कोहल की जो बात आजकल इतनी ज्यादा, जो यंग पॉपुलेशन आजकल अल्कोहल आउट ऑफ फैशन भी ले रही है, आउट ऑफ चॉइस भी ले रही है। नंबर वन रीजन फॉर ब्रेस्ट कैंसर इज कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इनटेक। सो इफ यू ड्रिंक, अगर आप अल्कोहल ज्यादा ले रहे हैं अपने डाइट से, और अगर आपको रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर का, so you will be at risk of breast cancer and polycystic ovarian syndrome as well. So please don't drink alcohol out of fashion.
डू नॉट ड्रिंक सोडाज एंड ऑल ऑफ दैट आउट ऑफ फैशन। मैंने आज एक आर्टिकल लिखा है ओनली माई हेल्थ के लिए कि हमारे पास कितने अच्छे अच्छे ड्रिंक्स है, जैसे बुरांश की चाय हो, चाहे कैमोमाइल टी हो, चाहे फ्रूट पंच हो जो घर में हम बना सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स इंस्टेड ऑफ सोडा which we can have. Now, one thing I wanted to show, and I wanted to keep it as a surprise for both of you also, कि I am against plastic. एनवायरमेंट के लिए भी और हेल्थ रीजन से भी। जब हम चाय बनाते हैं हम सबसे पहले किस में स्ट्रेन करते हैं? प्लास्टिक के इसमें। गरम गरम एक तो चाय ले रहे हैं, मसाले वाली चाय ले रहे हैं, और दूसरा प्लास्टिक में हम स्ट्रेन कर रहे हैं। हाउ टॉक्सिक इज दिस? आप जितनी भी बिजी वुमन, आप इसको चेंज करके आप ये तो यूज कर सकते हो ना, जो स्टेनलेस स्टील का है, राइट? So simple for us. Second, what we are looking at is, रोटियां किसमें वर्किंग वुमन बांधती हैं? एल्यूमिनियम के फॉइल में। ऑयल में एल्यूमिनियम आपके बॉडी में जाएगा, टॉक्सिसिटी बढ़ाएगा, तो वो आपके लिए बहुत खराब है। सिंपल एक कपड़ा लो, चपाती रखने वाला, सिंपल कपड़ा, कॉटन का कपड़ा लो, उसके अंदर चपाती बांध के रख दो या बटर पेपर उस पे रख दो, तो इससे क्या होगा? आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो कम जाएंगे। हमने आयरन डेफिशिएंसी की बात की है, एंड अब देखो कितना पॉपुलर हो रहा है, वही आयरन की कढ़ाई जो इतना यूज किया जाता था, अब सब एल्यूमिनियम, अब हम उसी को, आयरन की कढ़ाई को हम यूज कर रहे हैं एल्यूमिनियम की जगह, राइट? सो दीज आर जस्ट सिंपल थिंग्स दैट वर्किंग मदर्स कैन इवन अडैप्ट। यही अगर वो कर लेंगी तो इतना ज्यादा अपने हेल्थ में वो कंट्रोल कर लेंगी कि अब फिर सप्लीमेंट्स ले या वो ना ले, एब्जॉर्प्शन इनके न्यूट्रिएंट्स का बढ़ जाएगा। जी। I think Swati, it's also very important कि जो खाना खा रहे हैं, जैसे मैं इसमें तो अब थोड़ा कम बिलीव करती हूँ वानी के, पहले जैसे जमाने में होता था कि माँ के लिए खाना बचा ही नहीं है, लाइक अब ये स्टोरी थोड़ी सी कम पॉपुलर है, बिकॉज आई फील कि अभी खाना तो मिल रहा है लेकिन अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, एंड स्पेशली जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उसका भी लाइक वॉशिंग का मैकेनिज्म, काटना, बिकॉज इफ यू आर कटिंग एंड वॉशिंग, वो सब लीव्स को काट के फिर धो रहे हैं तो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाता है। ओवर कुकिंग कर रहे हैं, बार बार गर्म कर रहे हैं, वो सब चीजें जो हैं, बिकॉज वर्किंग वुमेन क्या करते हैं, खाना पका के और आप फ्रिज में रख देते हैं, फिर आप कई बार आके उसको निकालते हैं, उसको 3-4 बार गर्म करते हैं, सब लोग बारी बारी आ रहे हैं और फिर वो गर्म कर रहे हैं, तो ये भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमारे को बहुत देखना है, स्पेशली माइक्रोवेव। माइक्रोवेव एंड प्लास्टिक कॉम्बिनेशन इज दी वर्स्ट। मैं काफी एनवायरनमेंट पे काम करती हूँ, तो इनफैक्ट आज सुबह भी आई गेव वन इंटरव्यू, बट वी ट्राइंग टू सेंसिटाइज पीपल कि किसी तरीके से आप ये सब नॉलेज को एक्वायर करें। हरे पत्ते अपने घर पे लगाइए, क्योंकि उनके अंदर पेस्टिसाइड्स इतना होता है, जो बाहर से, स्पेशली जो धनिया है, पालक है, मेथी है, ये खाने में इस वक्त आज सर्दियों के मौसम में अच्छी है, लेकिन अगर उसको आप अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो पेस्टिसाइड्स जा रहे हैं, और आप अगर उसको काट के वॉश कर रहे हैं तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू जा रहा है, अगर आप ओवर कुक कर रहे हैं तो वो भी जा रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें समझना है। जी, तो डॉक्टर मल्होत्रा, जैसे बेसिक सिम्टम्स होते हैं, साइंस होती है जो आपका शरीर आपको देता है, तो क्या मोस्टली जो सारी कॉमन डेफिशिएंसीज है औरतों में, आयरन हो गई, B12 हो गया, विटामिन हो गया, क्या इन सब के सिम्टम्स कुछ हद तक सेम होते हैं? या ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, बिकॉज आयरन डेफिशिएंसी हो, चाहे B12 डेफिशिएंसी हो, फोलेट डेफिशिएंसी हो, इनसे सबसे एनीमिया होता है, और एनीमिया में आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कम होता है, और हीमोग्लोबिन का एक पार्ट होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, और वो ऑक्सीजन हमारे हर सेल को, बॉडी के एक एक कण को जरूरत होती है, और जहां हीमोग्लोबिन में हीम कम होगा तो उसका जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है वो कम हो जाता है। तो क्या होगा कि आपके एनर्जी लेवल्स जो है वो काफी लो हो जाएंगे। आप देखेंगे शुरू में तो आपको थकावट होगी, थोड़ा सा आंखों का जो ये स्पेशली ये पार्ट होता है स्क्लेरा वाला, इसमें आप देखेंगे, या हाथ देखेंगे वो उतने लाल नहीं है, सफेद होने लग जाते हैं। नेल्स आप देखेंगे वो उनमें पिंकिश कलर नहीं रहेगा। तो शुरू के जो सिम्टम्स है ये होते हैं, और जैसे जैसे एनीमिया माइल्ड से मॉडरेट होगा, आपको ब्रेथलेसनेस होने लगेगी, आपकी हार्ट बीट ज्यादा जल्दी चलने लग जाती है, एंड फिर जो है स्वेलिंग बॉडी पे आना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स है जो काफी कॉमन है। कई बार टंग जैसे स्वोलन हो जाएगी, नेल्स जो है वो टेढ़े हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, बाल गिरने लगते हैं। तो दीज आर सिम्टम्स। जब कभी ये हो रहे हो
तो इनको इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज जहां हम, और हमारी मेजर प्रॉब्लम ये है, हम इग्नोर करते हैं, हम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों का मेडिकल फ्रेटर्निटी के अगेंस्ट भी बहुत सारी थॉट्स हैं जी कि हम जाएंगे तो 10 टेस्ट डॉक्टर लिख के दे देगा, और वो वाले थॉट्स को छोड़ के और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ये हमारा फर्ज है। तो ये मत सोचिए कि आपको कोई गलत एडवाइस मिलेगी या गलत टेस्ट होगा। 1 साल के अंदर एक बार अपना एग्जामिनेशन कराना बहुत जरूरी है, और अगर आपको कोई सिम्टम हो रहा है तो उनको बहुत दिन तक इग्नोर मत करिए प्लीज। जी। तो स्वाति, जैसे अगर हम बात करें कि एक औरत को, जो लेडी होती है, उनको अच्छा खाना चाहिए, इवन इफ शी इज यंग, शी इज इन हर 20s, शी मे बिकम अ मदर, शी हैव टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स। तो आपके हिसाब से एक क्या बेसिक डाइट प्लान है जो हर कोई फॉलो कर सकता है? सी वानी, एक बेसिक डाइट प्लान ना, एक कोई भी एक प्लान जो है वो हर एक इंडिविजुअल का अलग होता है, वो जी सबकी अपने अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से होता है। जैसे हम अगर सोचेंगे कि अगर मैं एक प्लान बना के वो मैं सबको दे दूं तो वो जी बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि सेम वे जैसे डॉक्टर्स भी जैसे दवाई देते हैं तो वो एक दवाई वो सेम डोज में वो सबको नहीं दे सकते या सेम कॉम्बिनेशन में नहीं दे सकते। तो सिमिलरली जो आपका प्लान है, और जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बोलते हैं कि आप मील प्लान मुझे दे दीजिए, फिर उसके बाद बोलते हैं हम फॉलो नहीं कर पाए, हमें तो ये हो गया। तो वो बेसिकली एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू मील प्लान, बट कुछ चीजों का जो है वो मैं जरूर बोलूंगी ध्यान रखने के लिए। नंबर 1, कंट्रोल योर स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस रहोगे, योर गट एंड योर ब्रेन दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू एन एक्सेस, you will have acidity, you will not be able to absorb your food properly. So controlling stress, obviously every individual, बोलना आसान है कंट्रोल करो स्ट्रेस को, बट सबके अपने अपने मैकेनिज्म होते हैं, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज मूव। प्लीज आई गेट वुमेन टू मूव, बिकॉज यू नो ऑस्ट्रेलिया में जब मैं देखती थी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब मैं यहाँ से इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाती थी सारा काम खुद करना पड़ता था, एयरपोर्ट में खुद सामान सारा रखो, खुद घर जाओ, खुद ग्रोसरी शॉपिंग करो। वही इंडिया में आओ तो आपको एक पॉटर में मिल जाता है एयरपोर्ट में, फिर आपको घर पे खाना भी बना हुआ मिल जाता या है। एंड वी आर नॉट यूज टू मूविंग, वी या रिलाई सो मच ऑन आवर डोमेस्टिक हेल्प एंड स्टाफ कि हम खुद मूव नहीं करते, और ये आप उनको पैसे देके आप अपने शरीर को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो। दैट मूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन, वेदर यू हैव आर्थराइटिस और वेदर यू डोंट हैव आर्थराइटिस, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3, in the name of vegetarian, we all are carbohydratarians। मतलब हम या बोलते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, बट भाई खाते क्या है, सुबह उठते सबसे पहले चाय। सॉरी डॉक्टर मल्होत्रा, दिस या वाजंट। इट्स ट्रू, एब्सोल्युटली। तो सुबह उठते चाय लिया, चलो उसके साथ थोड़ा रस ले लेते हैं, उसके ऊपर मलाई लगा लेते हैं, फिर ब्रेकफास्ट में फिर पोहा खा लेते हैं, फिर थोड़ी सी चाय और बनवा लेते हैं, फिर दोपहर में चावल ले लेते हैं, और रात को भी फिर रोटी और सब्जी। दिस इज नॉट प्लान। और शाम को अगर किटी में गए तो पकौड़े खा लिए या समोसे खा लिए या घर पे भी कुछ बन या गया। तो वी आर ईटिंग फैट एंड कार्ब्स। तो जब आप फैट एंड कार्ब्स खाओगे तो आपके मसल्स तो स्ट्रांग होंगे ही नहीं। जी तो आपकी बॉडी में क्या होएगा, वो धीरे धीरे कार्ब्स फिर वो फैट में कन्वर्ट होगा, आपका वजन बढ़ेगा, थोड़े दिन बाद आपको डायबिटीज और थायराइड ये सारी चीजें होने लग जाएंगी। कि हर एक मील में प्लीज आप प्रोटीन्स को इनकॉर्पोरेट करिए। नाउ आई एम अ स्पोर्ट्स डाइटिशियन, बट मैं अगेंस्ट हूँ प्रोटीन पाउडर के। अगर आपको जरूरत नहीं है, आपको प्रोटीन पाउडर लेने की जरूरत नहीं है। आपका ब्रेकफास्ट देखिए, स्प्राउट्स कितना अच्छा ब्रेकफास्ट है, बेसन चीला, मूंग दाल का चीला, ओट्स कितना अच्छा ब्रेकफास्ट है। इन सब में प्रोटीन है। चाहे आप घर पे बना हुआ पनीर भी अगर आप उसकी भुर्जी बना के खाते हैं, दैट इज ऑल्सो प्रोटीन फॉर यू। एंड या सुबह उठ के सबसे पहले आप चाय क्यों लेते हैं, आपकी तो आयरन की कमी और ऐसे हो जाएगी, राइट। तो सुबह उठ के जैसे अगर आपकी जरूरत है, मेथी दाना का पानी लीजिए या नींबू की शिकंजी लीजिए, उसमें विटामिन सी है, उसके साथ बादाम लीजिए तो आयरन का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। वॉलनट्स, अखरोट, ये सारी चीजें लीजिए। लंच में भी आपको बैलेंस डाइट लेनी बहुत जरूरी है, चाहे एक रोटी हो चाहे 2 रोटी हो, उसके साथ दाल हो, सब्जी हो, चटनी हो। इंडियन डाइट इज ब्यूटिफुल, इट्स वेरी वेल बैलेंस्ड। हाँ, और डिनर में भी अगर आप चाहे तो डिनर में आप अपना कार्बोहाइड्रेट कम कर सकते हैं, जैसे चपाती हो गया या राइस हो गया, रात को कम कर सकते हैं आप, सूप कर सकते हैं या सैलड कर सकते हैं, सॉटेड वेजिटेबल्स कर सकते हैं अगर आपको कम करना हो। शाम का स्नैक्स, कोई चाय नहीं पीना। प्लीज, चाय पियोगे उसके साथ कुछ नमकीन खाओगे या भुजिया खाओगे, हाँ, जी
और एक और चीज का प्लीज सब लेडीज को मैं बोलना चाहूंगी, इस चीज का ध्यान रखिए, दिस इज प्रूवन दैट व्हेन यू आर थर्स्टी, जब आपको प्यास लग रही होती है तब आप नमकीन खाने खोजते हो क्योंकि उसमें सोडियम और सॉल्ट होता है। तो या आप ये चीज का ध्यान रखिए, क्या Yeah. आप पहले पानी पी रहे हैं? आप कितना पानी पीते हैं? आपको अपने शरीर के 30 मिलीलीटर पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको पानी लेना है। तो अगर आपका वेट अगर 60 केजी, तो कम से कम 2 लीटर तो आपको पानी पीना ही है। आप पानी ना पी के चाय लेंगे या कॉफी लेंगे और उसके बाद जाके फिर नमकीन भुजिया खाएंगे सोडियम के लिए, तो Yeah. वो चीज तो गड़बड़ होगा ही होगा। तो इस True. चीज का प्लीज ध्यान रखें कि पहले पानी पिए, उसके बाद कोई स्नैक्स खाएं। और जी अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, इसका मतलब है कि आपने प्रोटीन नहीं खाया है उस मील में। आपने जरूर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट या कुछ मैदा का खाया है, या कुछ बैलेंस आपके जो आपका जो डिनर था या आपका जो भी मील था उसमें कोई इम्बैलेंस था, Hmm. तभी आपको ये शुगर की क्रेविंग्स हो रही है। और जितना आप लेजी होगे उतनी आपकी क्रेविंग्स बढ़ेंगी। Yeah. कोई दालचीनी का पानी, कोई ऐसा महान पानी नहीं है जो आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करेगा, जितना एक्सरसाइज और मूवमेंट करेगा। तो दैट इज Exactly. वेरी इंपॉर्टेंट। या तो डॉक्टर मल्होत्रा, एज अ टेक अवे अगर हम बात करें, आपने जैसे बोला था कि सबको अपने बॉडी के साइंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ऐसे क्या कुछ बेसिक टेस्ट है जो हम ले डाउन कर सकते हैं फॉर विमेन, कि वो अगर उनको थकावट ज्यादा होती है या बीमारी ज्यादा होती है, तो वो क्या टाइप के टेस्ट अपने करवा सकते हैं अपने बेसिक वाइटल्स को जानने के लिए? सी वानी, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, अगर सपोज करिए कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज किसकी होंगी, और ये जो जितने भी साइंस और सिम्टम्स हम बता रहे हैं, ये 5-6 चीजों की कमी की वजह से ही होते हैं ज्यादातर। जी लाइक सबसे पहला आपका आयन, तो आप अपना हीमोग्लोबिन लेवल कराइए, वो जी बहुत जरूरी है। और आप एक सीबीसी कराइए, कंप्लीट ब्लड पिक्चर होती है जो करानी चाहिए। अब सीबीसी से क्या पता लगता है कि आपको किस टाइप, अगर एनीमिया है हम्म, तो आपको किस टाइप का एनीमिया है। लेट अस से कि उसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आता है, तो देन वी नो कि विटामिन बी 12 जो है वो कम है। जी तो आप ये जब भी आप एक नॉर्मल हीमोग्राम कराते हैं तो ये 2-3 चीजें कराएंगे। विटामिन डी लेवल्स आई फील सबको करा लेना चाहिए, बिकॉज हमारी 47% हमारी पॉपुलेशन जो है वो विटामिन, बल्कि आई वुड से कि ज्यादा ही होगी, बिकॉज हम लोग धूप में तो बाहर निकलते ही नहीं। वी आर लाइक अ सनशाइन रिच कंट्री, या लेकिन हम धूप का बिल्कुल कोई फायदा नहीं उठाते हैं। तो हमारी कंट्री के अंदर विटामिन डी लेवल्स बहुत लो हैं। जी और एक आयोडीन डेफिशिएंसी या थायराइड लेवल्स जो है ये जरूर कराना चाहिए, बिकॉज ये भी बहुत कॉमन है। आई थिंक वर्ल्ड में ही कॉमन है, बट हमारी कंट्री में स्पेशली जो सब हिमालयन बेल्ट है, जी कश्मीर से नेपाल और उसके नीचे का जो पूरा हिस्सा है, उसके अंदर थायराइड बहुत कॉमन है। तो जी ये जो है मोटे मोटे कुछ टेस्ट हैं जो जरूरी हैं। अब ज्यादातर हम लोग होमोसिस्टिन लेवल वगैरह नहीं बोलते कराने के लिए, बट जहाँ पे इंडिकेशन होगा वहाँ डॉक्टर जरूर लिख के देगा। पर जी आप अगर खुद से करा रहे हो तो आप एक हीमोग्लोबिन, सीबीसी, आयोडीन एंड विटामिन डी लेवल्स और बी 12 अगर कराना चाहो तो करा सकते जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर मल्होत्रा। एंड साथ ही जैसे एक जाते जाते हम ये बात पक्का करना चाहते हैं, लोगों को इजी फूड की एक तरीके से आदत हो गई है आजकल, स्पेशली फॉर लेडीज हु आर ऑलवेज ऑन द गो। जो पैकेट फूड होता है, जो रेडी टू ईट फूड होता है, उसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस, हाउ टू पुट अ स्टॉप टू दिस? I think one is like definitely it's mental thing, and I tell people कि देखिए, अगर आप कोई पैकेट चीज़ खा रहे हैं तो वो आपके घर पे खुद चल के नहीं आ रही है, आप उसको लेके आ रहे हैं। तो जी जब भी आप सुपरमार्केट जाइए, एंड देखो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, दे एक्चुअली यू नो इन द बिग कंपनीज दे एक्चुअली हैव गॉट साइकोलॉजिस्ट जो एक कैमरा से एक्चुअली पूरा पढ़ते हैं द हैं। बिहेवियर ऑफ ह्यूमन साइंस की वो। तभी आप देखोगे जब चेकआउट काउंटर होता है उसी के सामने वो चिप्स और चॉकलेट और ये सब रख देते कि हाँ या कल एक उठा के तो ले ही लेंगे, राइट? सो ऑलवेज चेक, जब आप ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे होते हो आप देखो एक बार, इम्पल्सिव होके मत आप ग्रोसरी शॉपिंग करो। एंड सेकंड इज बिकॉज अगर आप शॉप करोगे आप खुद ही लेके जाओगे, एंड जो मम्मियाँ जो बोलती हैं मुझे कि बच्चों के लिए मैंने लिया था पर हम खा रहे हैं, एक तो आप बच्चों को ही क्यों खिला रहे हो, दूसरा अगर बच्चों के लिए भी लिया है तो आप खुद क्यों खा रहे हो, राइट? या These things you have to stop simple, and never go to a supermarket when you are hungry.
जब आपको भूख लग रही है, अगर आप सुपरमार्केट के स्टोर में जाओगे, वो चिप्स तो आना ही है, वो बिस्किट आना ही है, और वो रोड में आप रास्ते में आप वो ज़रूर खाओगे खोल के। Yeah. So these three things definitely have to go for a stop. एवरी हाउस इज डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। आप अपना मैनेजमेंट आप खुद से देखिए कि आपके लिए क्या ईजी है। सिंपल मैं लोगों को कहती हूँ कि आप सूप बना सकते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल। जब आप ऑफिस से आते हैं आप सैलेड बना सकते हैं घर पे, सिंपल है बनाना। या सॉटे स्टर फ्राई भी कर सकते हैं, थोड़ा सा पनीर डाल दिया या चिकन डाल दिया, बॉइल्ड एग्स कर लिया। बेसन का चीला कितना सिंपल है बनाने में, घोल के रख दो कितनी जल्दी बन जाता है चीला वगैरह। तो यू नो देयर इज ऑलवेज सपोर्ट, बट एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट टू डू इट, अगर आप चाहते हैं करना, देर इज नो स्टॉपिंग, कोई आपको रोक नहीं सकता हेल्दी होने में और न्यूट्रिशियस खाना खाने में। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर मल्होत्रा, स्वाति, इट वाज सच अ लाइवली लवली सेशन। आप लोगों ने इतने इंसाइट शेयर किए। सो लेडीज, आई होप दैट यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू स्टे हेल्दी, ईट ऑल योर न्यूट्रिएंट्स, आप न्यूट्रिशन से भरपूर खाना खाइए एंड हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you. थैंक यू। Thank you. Thank you so much.